तो संसार धुमाड़ा ना बाचका, साथे आवे नहीं कोई। कौन पकड़ सका है धुएं को। तो जिसको पाना संभव नहीं वो संसार है, और जिसको खोने का कोई उपाय नहीं उसको परमात्मा कहते हैं। लेकिन जिसको पाना संभव ही नहीं, उसको पाने के प्रयास में संसारी लोग अपनी जिंदगी की मूल्यवान सांसें व्यर्थ ही खर्च कर देते हैं। यह दुर्व्यय है। और सांसों से बढ़कर के कीमती कुछ नहीं है जिंदगी में। सांसों से बढ़कर के कीमती कुछ भी नहीं। लोग सांसें लगा करके धन कमाते हैं, लेकिन सारा धन लुटा करके भी थोड़ी सांसें खरीद नहीं पाते। उस धन में वो ताकत नहीं, वो क्षमता नहीं कि कुछ सांसों को वापस खरीद सके। संभव नहीं। और गिनती की सांसें जो लेकर के आए हैं, उन सांसों को वहां खर्च कर देना जिसकी प्राप्ति संभव है ही नहीं, उसको पाने में इससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकती है। इसलिए जिसको पाना संभव नहीं बस संसार है, जिसको खोने का कोई उपाय ही नहीं, वो परमात्मा, वो तो नित्य प्राप्त ही है। उसको क्या पाना, अनुभव करना। वो अनुभव तो हो जाए। बिंदु सिंधु हो गया, सरिता सागर बन गई, बीज वृक्ष पूरा जंगल। बौद्धिक स्वार्थ से युक्त आदमी को पूछोगे तो उसको इसमें घाटे का सौदा दिखाई पड़ेगा कि यह तो अपने आप को खो देना। और जो अध्यात्म का पथिक है वो समझता है कि बिंदु मिट गया, लेकिन वो सिंधु हो गया। ये मिटना नहीं है, ये होना है। वो सिंधु हो गया, ये कोई खोना हुआ। इसको तुम घाटे का सौदा कहते हो। इससे बढ़कर के जीवन की सार्थकता और सफलता और कोई नहीं हो सकती। तो अवधूत चिंतन, समाधि, साधो सहज समाधि भली। गोरखनाथ जी, संत कबीरदास जी बड़े अनूठे महापुरुष हैं। भारत भाग्यशाली है और धनवान है इन महापुरुषों से। साधो सहज समाधि भली। योग मार्ग का 8वां सोपान और सर्वोच्च शिखर समाधि। यम नियम आसन की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ध्यान में अभी त्रिपुटी रहती है। ध्याता, ध्येय, और ध्याता की ध्येय के प्रति एकतानता, ध्यान, तत्प्रत्यैकतानता ध्यानम, वो तन्मय हुआ। एक तार लागी गयो। केवा केवा शब्दों से
રામ સાગર એક તારો. એ તને મળ્યો મનુષ્ય અવતાર માંડ કરીને, એમાં ભજા નહીં ભગવાન હેત ધરીને, તો ખાશો જમના માર પેટ ભરીને, માટે રામ નામ સંભાળ. તને મળ્યો મનુષ્ય અવતાર માંડ કરીને, એમાં ભજા નહીં ભગવાન હેત ધરીને, તો ખાશો જમના માર પેટ ભરીને, હે માટે રામ નામ સંભાળ. મનુષ્ય અવતાર માંડ કરીને, એમાં ભજા નહીં ભગવાન હેત ધરીને, તો ખાશો જમના માર પેટ ભરીને, માટે રામ નામ સંભાળ. स्तुति की धीते अलबेलानी, आहार थयो अवतार माया होनी, तने મળ્યો મનુષ્ય અવતાર માંડ કરીને, એમાં ભજા નહીં ભગવાન હેત ધરીને, તો ખાશો જમના માર પેટ ભરીને, માટે રામ નામ સંભાળ. અરે માટે રામ નામ સંભાળ.
भजा नहीं भगवान हेत धरीने तो खासो जब जान हेत धरीने माटे राम नाम रंगा माटे राम नाम रंगा माटे राम नाम सतगुरु हमारा संतवाणी वाला ने पासी जय बोलावानी पण एक स्टाइल होय जय ऊपर सतगुरुदेव हाँ सतनो विस्फोट थाय जे दिवसे सतनो विस्फोट थाय એટલે પછી સંસાર ખતમ કેમ આપણે સંસ્કૃતમાં વ્યાકરણમાં બોલે સ્ફોટ પ્રકરણ અમારા છોકરાઓને સ્ફોટ પ્રકરણ આખું ભણાવવામાં આવે સ્ફોટ થાય વિસ્ફોટ થાય સત્યનો સંસાર નહીં રહેતા તને મળ્યો મનુષ્ય અવતાર માંડ કરીને માં ભજા નહીં ભગવાન હેત ધરીને તો ખાશો જમના માર પેટ ભરીને માટે રામ નામ સંભાળ यही तन कर भल विषय न भाई स्वर्ग वो स्वल्प अंत दुखदाई स्वर्ग इत्यादि परलोक के सुख के लिए भी क्या यत्न करना क्योंकि वो भी तो शाश्वत है नहीं ना तेतम भुक्त्वा मर्त्यलोकम विशालम क्या है स्वर्गलोकम विशालम क्षणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति હું આમ કયા કરું કે સ્વર્ગ સુખ છે ને એ પ્રીપેડ મોબાઈલ જેવું છે પ્રીપેડ મોબાઈલ કાર્ડ આવે ને એમાં પહેલાં પૈસા ભરી દેવાના તમારે જેમ જેમ વાપરો એમ બેલેન્સ ઇકટ થતું જાય એમાંથી એમ સ્વર્ગ છે સ્વર્ગ સુખ એ પ્રીપેડ મોબાઈલ સિમ કાર્ડ જેવો છે એમાં તમારે પુણ્ય પહેલાં એડવાન્સમાં ભરવા પડે પછી તમને એન્ટ્રી મળે પછી તમારું કાર્ડ સુખનું કાર્ડ એક્ટિવેટ થાય नहीं तो स्वर्ग नु नेटवर्क ज न मळे पेला पुण्य नु एडवांस रकम तमारे भरवी पड़े प्रीपेड अने पछी जेम जेम तमे स्वर्गना सुखनो आनंद लेता रहो भोगवता जाओ तेम तेम बेलेंस कपाती जाए एक भाई मन कहता था कि आ माँ बाप ने निमित्ते ने घना हारा काम करावे ने भागवत करावे ने एना पुण्यार्थे कथा ने वडीलोना पुण्यार्थे ने एवी रीते करावे अने बापाना नामे क्यांक दान आपे नान तेन तो ई पछी बापाने मळे मैं कीधुं तारो कोक मित्र तू कहीं फोन एने करी दे अथवा तो ई एम तने कहे भाई बेलेंस नखावी दे ने अने तू अहीं नखावे छे तो नथी ओलाने मळती तो की मळे आ हूँ कम न मळे हमारा बापाना निमित्ते आ पुण्य कार्य समर्पित अस्तित्व ने तमे समर्पित करो ईश्वरना सरनामું સાચું થવું જોઈએ नहीं तो ईमेल पर न पहुंचे नंबर हरखो फेरवવો જોઈએ એટલે संकल्प बराबर થવો જોઈએ पूजा यज्ञ इत्यादि सभी कार्यों में सबसे ज्यादा महत्व यदि किसी चीज का है तो वो संकल्प का इसलिए विद्वान पंडित संकल्प ठीक से करावे ये सबसे ज्यादा जरूरी गोत्रोच्चार पूर्वक संकल्प में जिस विभक्ति का जहां जिस प्रकार प्रयोग होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए नहीं सरनामું बदलाई जाए
કસ્મૈ દેવાય હવિખા વિધેમ. કોને, કોના માટે, ક્યાં મોકલવાનું છે? સરનામું સાચું કરો. કુરિયર વાળા પણ કે સરનામું હરખું. પોસ્ટલ કોડ હોય છે, હરખે સ્થાને પહોંચે એ માટે. संकल्प ठीक और फिर कर्मार्पण, इस निमित्त किया हुआ यह कार्य समर्पित. इसलिए श्राद्ध इत्यादि का विधान है हमारे यहां. अब कई लोग जो नहीं मानते, मैं तो उनको बुद्धि प्रामाण्यवादी भी नहीं कहूंगा, उनको बुद्धि की जड़ता से ग्रस्त लोग हैं, ऐसा मैं मानता हूं. एक मान्यता के शिकार हो गए हैं वो. एक जणा एक महात्मा पास जईने के भगवान भगवान जेवुं कांई छे नहीं, आ बधी कल्पना मात्र है, बाकी ईश्वर भगवान जेवुं कहीं है नहीं. तमे हूँ क्यों बापू? એટલે બાપુ તો એને દંડવત કર્યા, પગે લાગ્યા કે અરે ભલા માણા, તે કેવી મોટી વાત કરી, કેવું સત્ય આખું ઉદ્ઘાટિત કર્યું, ડિક્લેર કરી નાખ્યું ભગવાન જેવું કંઈ છે નહીં, ભગવાન નથી. તો તે ખોણે ખોણે જોઈને આવ્યો ને બાપા, તપાસ કરી લીધી ને. બોલો કે ભીખાભાઈ નથી, અરે પણ એના રૂમમાં જોયા. બાપુ મેં એના રૂમમાં જોયું, રૂમને પાછું તાળું નથી, રૂમ ખુલ્લો છે, મેં રૂમમાં જોયું, બાથરૂમમાં નથી, આખા આશ્રમમાં જોયું, ખૂણે ખૂણો ફરી વળ્યો બાપુ. પછી કહું છું ભીખાભાઈ નથી, વૈયા ગયા લાગે. તો એણે ખૂણે ખૂણો જોઈ લીધો છે, ત્યારે પછી એમ કહે છે કે ભીખાભાઈ નથી આશ્રમમાં ક્યાંય. એમ આવડવા કહે છે કે ભગવાન નથી, ભગવાન જેવું કાંઈ નથી. એટલે ખૂણે ખૂણો જોઈ લીધો, તે કણું અણું પણ તને પગે લાગુ. ઓહો, અનુભૂતિ સંપન્ન મહાત્મા કહેવાય તું તો. કે ના બાપુ એવું તો નથી, કાંઈ આમ આપણે કંઈ ખૂણો ખૂણો જોવા નથી ગયો. પણ કે તો કેમ આવું કહે છે? તો કે હું એમ માનું છું. અરે મારા બાપ, તો એ માન્યતા થઈ, એ અનુભૂતિ नहीं. धर्म के क्षेत्र में भी अधिकांश मान्यता के शिकार होकर के रह जाते हैं. अनुभूति की यात्रा नहीं कर पाते. वो यत्न नहीं है, वो यति नहीं है. तुम्हें यात्रा के लिए प्रेरित करे ऐसा कोई महापुरुष मिल जाए. मान लेना कि नहीं है. एक ने मान लिया है कि है, वही है, और एक मानता है कि वो नहीं है. मान्यता और ज्ञान में अंतर है. भगवान शंकर पार्वती को जो कथा सुना रहे हैं, जो भी बातें सुनाते हैं, तो वो कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना. ये अनुमान नहीं है, ये अनुभव है. उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना. अनुभव. ऐसे अनुभव संपन्न सदगुरु की शरण में जाएं. गोरखनाथ जी कोई ऐसे ही थोड़ी कह रहे हैं कि मरण है मीठा. ये अनुभव है. मरो वे जोगी मरो, मरण है मीठा. और वो मरने की मैं विधि बतलाऊंगा तुम्हें.
वो विधि मुझसे सीखो। मरने का विचार है, बहुत अच्छा विचार है, स्वागत है। तो फिर वो आदमी संसार के लिए मर गया। संसार पकड़े भी किसको? कोई हो तो, अब वो रहा ही नहीं। संसार की पकड़ में आने का कोई प्रश्न नहीं, मर गया। मरण है मीठा, फिर वहां न सुख है न दुख है, न हर्ष है न शोक है। और कपिल भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं तदनुसार जहां न सुख है न दुख है, न हर्ष है न शोक है, हर्ष शोक सुख दुख इत्यादि द्वंद्वों के आत्यंतिक अभाव का नाम आनंद है। अत्यंतोपरतिर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। मरण है मीठा। तो यत्न करते हुए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, तो ध्यान में भी त्रिपुटी रहती है, लेकिन जब ध्यान करते करते ध्याता ध्येय से एक हो जाता है, अपने ध्येय से ध्याता अभिन्न हो जाता है, उस स्थिति उस भूमिका को समाधि कहते हैं। क्या यात्रा है समाधि पार। तो योगियों की जो समाधि है, भक्ति मार्ग के भक्तों के लिए वही रास लीला है। इसलिए भागवत में रास लीला की बड़ी महिमा है। 5 अध्याय में रास लीला का वर्णन है भागवत में, और उस रास पंचाध्यायी को श्रीमद् भागवत का पंच प्राण माना गया। इस रास पंचाध्यायी को निकाल दो तो जैसे शरीर से प्राण निकाल दिए गए, प्राण रहित हो गया शरीर। रास पंचाध्यायी पंच प्राण है। और रास पंचाध्यायी में भी गोपी गीत वो श्रीमद् भागवत का सर्वोच्च शिखर है। समाधि भक्ति मार्ग की दृष्टि से ये रास लीला है, योग की दृष्टि से समाधि है, ज्ञानियों की वो तुरीय अवस्था है। तो भागवत की भाषा कौन सी? हां, वैसे संस्कृत में भले ही लिखा गया है, लेकिन वैसे देखा जाए तो भागवत की भाषा समाधि भाषा है। श्रीमद् भागवत समाधि का प्रसाद है। समाधि भाषा व्यासस। इसलिए ध्यान से समाधि से उठा हुआ, या तो संध्या पूजा हमारा सदगुरु कर रहा हो तो संध्या पूजा समाधि से ध्यान से उठा हुआ सदगुरु, वो जब उठकर बाहर आए उस वक्त उसको प्रणाम करने का बड़ा ही महत्व है। वैसे तो जब मिले प्रणाम करो, सुबह उठकर गुरुदेव को प्रणाम करो, लेकिन विशेष महत्व है जब सदगुरु समाधि से, संध्या से, अपनी संध्या आरती से, अपनी प्रार्थना से, अपने जप से, अपने अनुष्ठान से बाहर आया हो, और उस वक्त गुरु को प्रणाम करो, पर तब गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी उससे जितना फायदा होगा, वो अवसर मत चुको।
जब सदगुरु अनुष्ठान से बाहर आए, अवसर मत चूको। इतना ऊर्जा से युक्त होकर के वो बाहर आता है और उस वक्त तुमने वंदन किया दीनता पूर्वक, पूरी श्रद्धा के साथ, और उनकी दृष्टि पड़ते ही वो जो दृष्टि वाला आशीर्वाद होता है उसकी विशेष महिमा है। वो क्षण मत चूको। सदगुरुदेव पूज्य रणछोड़दास जी बापू काष्ठमौन में चले जाते थे 3-3 साल, और जब बाहर आने वाले होते थे तो उसके 4-5 दिन पहले से ही उस स्थान में भक्तों का जमावड़ा शुरू हो जाता। अखंड नाम संकीर्तन और भक्तों के द्वारा उस कुटिया की परिक्रमा, सब अपने अपने भजन में, अपने अपने साधन में। और फिर जब सदगुरुदेव बाहर आते थे इतने सालों के भजन काष्ठमौन से, शिष्य पहुंच जाते हैं उस दिन। जैसे गुरु पूर्णिमा बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है, संध्या पूजा से सदगुरु उठा हो दिन का बड़ा महत्वपूर्ण समय है। गुरु पूर्णिमा महत्वपूर्ण प्रसंग है, उसी तरह अनुष्ठान से बाहर आया हुआ सदगुरु और तब वहां हाजिर हो जाना, ये सबसे महत्वपूर्ण अवसर है। चार्ज होना चाहते हो, અને એમાંય નાથ પરંપરાના સાધુઓની જે રીતે એની પગે લાગવાની જે પદ્ધતિને છે અદ્ભુત. એમની જનોઈ છે, એ જનોઈ અદ્ભુત છે. આપણે જેમ જનોઈની અંદર 3 ગ્રંથિ હોય છે એમ એ જનોઈમાં એક નાદવાળી વ્યવસ્થા છે.